अच्छा, यहाँ पर इस सवाल में जो हमको दिया गया है 9 गुणे 45 भागे 5 प्लस 17, ठीक है, ये सवाल था। तो हमको नियम पता है, भाग जोग से सबसे पहले हमको करना होता है भाग करना होता है, फिर हमको करना होता है गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा ध्यान रखना है, स्टेप बाय स्टेप हमको करें तो कैसे करें, है ना, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम नोट करें तो कैसे करेंगे। अच्छा बेटा, ये 9 है तो 9 को हम ऐसे उतार लेंगे, 9 को कुछ काम नहीं है। पहले हमको बेटा 45 को 5 से भाग देना है, 45 और 5 को क्या करना है, भाग देना है। पहला स्टेप तो ये करना है, ठीक है। तो बाकी को हम बेटा एज इट इज हम उतार लेंगे, तो 9 गुणे, ठीक है, 45 को 5 से भाग देंगे, कितना आएगा, भागफल कितना आएगा, 45 को जब हमने 5 से भाग दिया बेटा, यहां ध्यान रखो, 45 को जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 नवा कितना होता है, 45 होता है, 5 नवा कितना होता है, 45। तो भागफल कितना आया, 9। तो हम बेटा इनकी जगह पे हम भागफल लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, ठीक है। तो जब हम इनको सॉल्व किया बेटा, तो इनका भागफल कितना आ गया, 9। तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया, ठीक है। जो अगला जो निशान है और अगली जो संख्या है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अगली जो संख्या है और जो अगला निशान है उसको हम ऐसे उतार लेंगे प्लस, और ये संख्या उतर के आगे 17, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको ये 9 गुणे 9 प्लस 17 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको इनको क्या करना है, आपस में गुणा, क्या करना है, गुणा। तो गुणा कर लो बेटा, जब इनको आपस में गुणा करोगे तो 9 9 कितना होता है, 81, 9 9 81, 81 लिख लो बेटा यहाँ पर, ठीक है। प्लस था तो प्लस निशान लगा लो, ये दोनों जो प्लस का निशान है और जो प्लस 17 है, जो 17 है वो ऐसे ही उतार लोगे आप, ठीक है। तो प्लस आपने लिख दिया है, 17 लिख दिया हुआ है, ठीक है, ये आपने कर लिया। अब अगला क्या करोगे, जोड़ोगे। अगला क्या करना है बेटा, जोड़ करना है, ठीक है। जोड़ लो, 7 1 8 और 8 1 9। इसको बेटा आप अपनी रफ कॉपी में नीचे नीचे भी जोड़ सकते हो, हमने ऐसे जोड़ दिया है। 7 इकाई इकाई जोड़ लिया है, दाएं दाएं जोड़ लिया, 7 और 1 8 हो गया है, और 8 1 9 हो गया, तो 98 आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो एरो लगा हुआ है, जो एरो मैंने लगाया है, तो चाहे तो शुरुआत में एरो लगा सकते हो, ये एरो ये बता रहा है कि बेटा इनको मैंने हल किया है तो ये रिजल्ट आया है, ठीक है। इनको मैंने हल किया, ये रिजल्ट आया है, इनको मैंने ये हल किया है तो ये रिजल्ट आया, इनको हल किया तो ये रिजल्ट आया, ठीक है। चाहे तो ये एरो बना के लिख लो, ठीक है, चाहे तो एरो ना बनाओ, ऐसे ही उतार लो, है ना, ये फर्क समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस जो ये हमको एक सवाल दे रखा है, इसमें सबसे पहले हमको बेटा गुणा करना, क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमको इन दो संख्याओं का गुणा करना है, तो ये संख्या बेटा ऐसे उतार लो, बाकी संख्याएं बच रही है, पहले संख्या बचे उसको ऐसे उतार लो, ठीक है। ये हो गया बेटा यहाँ पे 38, उसके बाद माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। अब बेटा 15 चौके कितना होता है, 15 चौके इनका आपस में गुणा करना है ना, 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्या लिखेंगे, 60, इनका आपस में गुणा किया कितना है, 60, 60 यहाँ लिख लो, कोई समस्या नहीं, ठीक है, 60 लिख लिया। अब आगे कौन सा निशान लगा हुआ बेटा, प्लस, ठीक है। देखो आगे कौन सा निशान लगा हुआ है, प्लस, ठीक है। उसके आगे कौन सी संख्या लिखी गई है, 41, लिख लो, नोट कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, है ना, आपने गुणा कर लिया, है ना। अब बेटा क्या करना है, अब 38 माइनस लगा दिया, इन दोनों को आपस में क्या करना है, अरे हमारे पास अब माइनस बचा है, प्लस बचा है, तो पहले हम बेटा माइनस करेंगे कि हम प्लस कर ले, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लस कर लो, जोड़ लो आपस में, 60 और 41 को आपस में जोड़ोगे, ठीक है, इकाई इकाई जोड़ लो, 1 आ गया और 6 4 10 हो गया, आ गया 101, कितना आ गया 101, कोई समस्या नहीं, है ना। अब इनको आपस में बेटा क्या करना है, घटा दो, इनको आपस में क्या कर दो, घटा दो। सवाल कुछ गलत है क्या, एक मिनट बेटा रुक जाओ। बेटा इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ है कि 72 भागे 8 गुणे 12 माइनस 100, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, भाग, क्या करना है, भाग। तो भाग कर लो बेटा, 72 को 8 से भाग देंगे, भागफल कितना आता, 72 को जब हमने 8 से भाग दिया बेटा तो 8 9 72, ठीक है। ये तो सीख लिया है ना बेटा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 9, कितना आएगा, 9, है ना, 9 आ गया। सब चेक कर लो अपना अपना बेटा, इसका आंसर 9 आ गया,
बाकी बाकी संख्याएं हैं, हमको ऐसे ही उतार लेनी है। संख्याएं उतार लेनी है, गुणे का निशान लगा दो, 12 है 12 उतार लो, और माइनस का 100। ठीक है, पहले तो हमने सिर्फ बेटा इनको भाग दे दिया है, बाकी जो संख्याएं हैं ऐसे ही आपको क्या कर लेनी है, उतार लेनी है ना। फिर आगे क्या करना है, अब इनको आपस में क्या करना है, गुणा, है ना। तो 12 नवैया आपस में गुणा करो, इनको आपस में गुणा कर लो बेटा। 12 नवैया कितना आता है, 12 नवैया 108 होता है। तो 108 लिखो, माइनस ये हो गया कितना, 100। ठीक है, अब आपस में इनको क्या करना है, घटाना है। घटा लो बेटा, 108 में से 100 घटाओ, कितना सा रहेगा, 8 आएगा। 8 लिख लिया है। यहां पर हमको बेटा 117 को भाग देना 13 से, 117 को भाग देना है 13 से। ठीक है, तो हम फिलहाल तो भाग आता है, मगर हम बता देते हैं। 117 को भाग देना है 13 से, तो भागफल बेटा कितना आएगा, 13 नवैया 117 होता है, 13 नवैया 117 होता है ना भाई, है ना। तो भागफल कितना आया है, 9। भागफल कितना आया, 9। ठीक है, पहले समझ लो फिर नोट करना बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमने भाग दे दिया, आंसर आ गया 9। कोई समस्या नहीं। बाकी का सवाल है बेटा ऐसे ही उतार लो, उतार लिया जाता है, उतार लो। आगे गुणा का निशान है, गुणा 3 है 3 लिख लिया, प्लस है प्लस का निशान लगा लिया, और हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। ठीक है, कोई समस्या किसी को, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे इन दो संख्याओं के बीच में गुणे का निशान है और यहाँ पर जोड़ का निशान है, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, गुणा। क्या करना होगा, गुणा। तो गुणा कर लो बेटा। तो 9 त्रिक 27, 27 लिख लिया, प्लस प्लस का साइन लगा लिया, और हमने 7 उतार लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना है बेटा, जोड़ना है। तो 27 में 7 जोड़ लो, कितना होता है, 27 में 7 जोड़ेंगे 34। कितना आएगा, 34। बात समझ में आई, ये आपको हम नोट कर लेना है।